हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अलजेब्रा के चार जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक आईएसएल है, यानी इंडाइसेस है, स्टैट्स एंड लॉग। जब हम लोग एग्जाम के एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले कोई नया टॉपिक को शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली ये उम्मीद नहीं होता है कि उस टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके हम एग्जाम से आएंगे, बल्कि ये भरोसा होता है कि अगर उस टॉपिक से एक आसान सा क्वेश्चन आ जाए तो हम वो कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में हम बैठते हैं तो एग्जाम को जो पेपर सेट करने वाला आदमी है, उसके माइंड में ये चलता है कि देयर आर लेट्स से 20 टॉपिक्स इन क्वांट्स। अब 20 टॉपिक जो क्वांट में है, उसमें से 4-5 टॉपिक उसके मन में आएगा जिसका इजी क्वेश्चन वो देगा। खूब आराम समझो, वो पहले फैसला कर लेगा कि आउट ऑफ द 20 देयर इज गोइंग टू बी 5 क्वेश्चन व्हिच वुड बी इजी टू सॉल्व। नाउ कहां से दूं वो 5 क्वेश्चन? तो उनके माइंड में आता है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स देते हैं 5 क्वेश्चन जो इजी है। ये ज्यादातर चांसेस है, यानी कि बायनोमियल थ्योरम से शायद, जिसके वीडियोस रिकॉर्ड होकर के हायर अलजेब्रा के फोल्डर में पड़े हुए हैं, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं बात करता है उसके बारे में। मैक्सिमम मिनिमा से बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे आप लोग हर बात पूछते हैं LOD1, LOD2, LOD3, आप लोग हर बात में बातें करते हैं, तो उन लोग अपने मन में कर लेता है कि LOD1 तो देना है, लेकिन टॉपिक कौन सा जिसको बच्चा पढ़ के ना आया हो। आज एक स्टूडेंट ग्रुप में बात कर रहा था कि पीएनसी का क्या है। अगर पीएनसी आ भी जाए तो उससे M×N वाले क्वेश्चन आएंगे या M+N वाले। ठीक है, तो इसके लिए भी कभी कभी किसी टॉपिक को कवर किया करो। अब तो ये एग्जाम काफी करीब है ना, लेकिन जनरली मैं XGMT के बियॉन्ड भी बात कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम दो तो कुछ टॉपिक इसलिए पढ़ो कि अगर उसका लेवल 1 आ गया तो क्या करें। ये नंबर 1। दूसरी बात, जैसे मैंने सीरीज पढ़ाया लास्ट क्लास में, मैंने वीडियो अपलोड किया है, शायद यूट्यूब में देख लेना। तो सीरीज में मैंने क्या कहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बेसिक्स को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीरीज का बेसिक्स और नंबर सिस्टम के बेसिक को जोड़ दें तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो व्हेन द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू डिजाइन अ क्वेश्चन ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल or high difficulty level, he will take 2-3 topics and combine it. When you solve that complex question in the exam, you find that you are good at all the 3 topics. अभी भी दैट में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे थे, जब उसको मैं ब्रेक करके जा रहा था तो क्या मिलता था मुझे नीचे में? जब उसके लास्ट स्टेज में स्पेशल इक्वेशन, शुरुआत के स्टेज में डिजाइनिंग एन इक्वेशन, बीचों बीच में इनइक्वालिटी। बात समझ आई? तो यानी कि 2-3 टॉपिक को वो इजी को ज्वाइन करेगा, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे लॉग का आया ज़ैट में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा जो बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। ज्यादातर मामलों में अलजेब्रा और हायर मैथमेटिक्स से वो टॉपिक आते हैं जो इजी होते हैं, वो टॉपिक आते हैं जिसका इजी क्वेश्चन आता है और जिसके बारे में हम दिन भर बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक पढ़ लो, ज्योमेट्री पढ़ लो, नंबर सिस्टम पढ़ लो, वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। ये उनका पैटर्न होता है। एक मैं मोटा मोटी बात कह रहा हूँ, एकदम गारंटीड बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उनके माइंड में होता है कि परसेंटेज तो सब जानते हैं, सब नाम सुने हुए हैं, तो उसका इजी क्वेश्चन हम दे नहीं सकते। पुराना टॉपिक है, इजी अगर देना तो क्या करें, तब वो बायनोमियल चूज करेगा कि बायनोमियल का इजी डाल दो, मॉडुलस का इजी डाल दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इजी डाल दो, है ना, या एजीपी का सीरीज का डाल दो इजी क्वेश्चन। जो बच्चा नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो देख करके बोलेगा कि सीरीज तो ना हमने पढ़ा है और ना हमारी औकात है, इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। तो आज हम लोग इसलिए मिले हैं कि अगर सर्ट से, इंडाइसेस से और लॉग से कोई इजी क्वेश्चन आ जाए अभी के एग्जाम में, XGMT में, विच इज हार्डली 10 days अवे, ऑलमोस्ट 10 days अवे, तो हम उसको सॉल्व कर पाए। कुछ बातें रूल नंबर 1 क्या कहता है? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये बहुत सारे बच्चों को याद होगा। एनीथिंग टू द पावर 1 इज एनीथिंग, but 0 to the power 0 is not defined. 0 to the power anything is 0. ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्मूला में और लास्ट फॉर्मूला में ध्यान रखना कि A 0 ना हो। ठीक है,
वरना वो 0 का पावर 0 हो जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं। बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज होते हैं, नॉट ऑलवेज। तो ये तो आपको सीखना है, आपकी जिम्मेदारी है। अब आ जाइए, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखिए, जैसे a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों के बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दो। इसी तरह से अगर ये आ जाए तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से अगर ये आ जाए तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 फॉर्मूला आपको लगेगा बड़ा बेसिक चीज सब पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं भाई, पढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी दरमियान में एक फॉर्मूला ये आता है जहां पर ये ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा, आप अभी फॉर्मूला लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, a का पावर m है, उसका पावर n है, तो मैंने लिखा a का पावर m इंटू m n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। n नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है। आप सब ध्यान से, मतलब दिखाई दे रहा है आप सबको, या मैं फॉर्मूला दोबारा लिख दूं? मैं यहां लिख देता हूं, पीछे स्लाइड में लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा, a का पावर m हो, उसका पावर n हो। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट देने से पूरी कहानी बदल जाएगी। तो इसको आप लिखेंगे a का पावर m इंटू m up to n number of times, up to n number of times, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, a का पावर m टू दी पावर n, इफ यू रिमेंबर, इज इक्वल टू a टू दी पावर n टू दी पावर m इज इक्वल टू a का पावर mn, ये लिखा था मैंने, ठीक है। ये दोनों चीजें समझो। अब एक सवाल को आप देखो, जैसे किसी बच्चे को मैंने ये दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है और दिक्कत होती है। इसका वैल्यू अमूमन आप भी बताते, अभी मैंने क्लास में आपको वार्न कर दिया, वरना आप भी बोलते कि इसकी वैल्यू 64 है, जनरली बच्चे बोलते हैं, या इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू बच्चे भी 64 बोलते हैं, जबकि असल में इसकी वैल्यू 2 का पावर 9 है 512, और इसकी वैल्यू 2 का पावर 8 है 256। जिन बच्चों के माइंड में इसके बारे में 64 आता है, वो गलत आंसर है, ठीक है। अगर कोई पावर का क्वेश्चन विदाउट ब्रैकेट दिया है, समथिंग लाइक दिस, तो आपको ऊपर से नीचे आना है, जबकि आपका अनप्रैक्टिस्ड ब्रेन कहेगा कि नीचे से ऊपर जाना है। यानी एक नौसिखिया होगा, गलत आंसर देने वाला बच्चा, तो वो क्या करेगा, 2 का क्यूब 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 का क्यूब 2 का पावर 18, ऐसा एक लार्ज नंबर उसका आंसर आएगा। जो नौसिखिया है, अमेच्योर है, नोविस है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं सर्ट्स, है ना। और जो अक्लमंद है, उसका आंसर आएगा 2 क्यूब यानी कि 8, 3 का पावर 8 यानी 6561। ये देखिए, उन दोनों के आंसर में फर्क देखिए, कहां 2 का पावर 6561 और कहां 2 का पावर 18। ये रॉन्ग आंसर, ये राइट आंसर, ठीक है। तो इस बात को मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि अगर 2 का पावर 3 हो, उसका पावर 2 हो, उसका पावर 3 हो, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से नीचे आएंगे। याद हो जाएगा? बलराम, याद हो गया? चिन्मय, जी कृतिका, सर। ठीक है। यस सर। नाउ सबसे जरूरी चीज जो जहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं,
वो है नेगेटिव साइन से डील करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला आपको सिखाया गया कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। इस फॉर्मूला में आप देखेंगे द रिजल्ट इज a का पावर m माइनस n। हाँ भैया ठीक है, मान लीजिए कभी ऐसा हो कि किसी ने आपको दिया है 4/8, तो कोई बच्चा अनम्यूट करके ये बताए कि 4/8 की वैल्यू क्या होती है? 4/8 की वैल्यू क्या होती है? 2/2/2/3 नहीं, जनरली वैल्यू क्या होती है? ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं रास्ता 1/2 मैं पकड़ूंगा। 4/8 मतलब हाफ, हाफ। करेक्ट है। ठीक है, ये तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए माइनस साइन, कोई भी चीज मैथ्स में, मैथ्स है भाई, वो भुवनेश्वर का वेदर नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझना होगा। अब 4 बच्चे जानते हैं कि 2 का स्क्वायर है, 8 बच्चे जानते हैं 2 का क्यूब है। अब इंडाइसिस के जमाने में, इंडाइसिस के एरिया में हो तो आप ऐसे लिखोगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? 2 का क्यूब, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 का पावर 2 माइनस 3। फॉर्मूला कह रहा है, ये फॉर्मूला कह रहा है। अभी आपने कहा कि फॉर्मूला ये मुझे आता है सर। अब ये 2 का पावर 2 माइनस 3 विल रिजल्ट इन 2 का पावर माइनस 1। तो यही मैं समझा रहा हूं उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे इस नेगेटिव साइन से डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 का पावर माइनस 1 होने पर उसकी वैल्यू हाफ होगी। ये जो है उसका मन जो है समझ नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है कि 2 का पावर माइनस 1 होने पर उसकी वैल्यू हाफ होगी, ये वो समझ नहीं पाता है। सो द फॉर्मूला इज a to the power minus m is equal to 1 by a to the power m। आप ऐसे याद कर लें कि किसी चीज का जो नेगेटिव पावर है उसका वही पॉजिटिव पावर, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। इंग्लिश में याद कर लें कि a to the power minus 1 m is reciprocal of a raised to the power m। हिंदी में ऐसे याद कर लें कि a के ऊपर माइनस m का होना a के ऊपर m के होने का व्युत्क्रम है, यानी रेसिप्रोकल है। ऐसे याद कर लें तो याद रहेगा, और वो नेगेटिव साइन में रिजल्ट नहीं करता, याद रखना। अगर a पॉजिटिव है तो a का कोई सा भी पावर किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त रूल है, इससे ढेरों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बातों बातों में, मजाक मजाक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े बच्चों, आगे जी बढ़े। सर। ग्रीन सिग्नल, यस सर। चलिए। अच्छा, अब एक सवाल, ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, जो सामने आपके क्वेश्चन दिखाई देता है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम दूं या लगे हाथ उसको निपटा ही दूं बच्चों? सॉल्व हो गया है। हाँ, इसका आंसर बताइए। 32,768। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको ऐसे लिखिए कि 8 का पावर 2 + 3 5, बस वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू बोलिए, 8 का पावर 1 का वैल्यू बोलिए। 8 11 के पावर 0 का वैल्यू बोलो बच्चों, फटाफट। वो बच्चे पार्टिसिपेट करें जो रोते रहते हैं दिन भर घर में बैठ के कि कॉन्ट्स नहीं आता है। दिन भर घर में बैठ कर रो रहे बच्चे, कॉन्ट्स नहीं आता। 11 के पावर 0 बोलो फटाफट। 1, ठीक है बेटा। 4 × 7 की वैल्यू कितनी होती है? 4 × 7 20⁴। बस बस बस, ठीक है ठीक है, आगे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 5, ये देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, तो क्या करें? 5 का पावर 21 लिखें, क्या करें? 125⁴ कर दीजिए। 125, ठीक है, चलेगा। यस चलो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आ गया, ये अच्छा तुमने याद दिलाया। अब यहाँ मैं तुम्हें कुछ बातें कहना चाहता हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से सुनो और पेन पेपर लेके बैठो, उठ के बैठो। क्लास में एक भी बच्चा हो मेरे लिए काफी है, मेरे ज्ञान देने के लिए एक बच्चा भी काफी है। नहीं भी रहेगा, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, मैं एक बात तुम्हें बोलता हूँ, कभी भी आपको मिल जाए 8 का पावर 2/3, तो जो बच्चे इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, पोर्टल पे देख रहा हूँ, तो आज के बाद मैं चाहता हूं he should have practiced this question in such a manner कि वो तुरंत इस चीज को लिख सके। मैं चाहता हूं आप इसको प्रैक्टिस करो। एक और एग्जांपल देता हूं,
25 का पावर 9 कर पाओगे ये तुम लोग? कर पाओगे? कैसे कर रहा हूं मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो अगले स्लाइड में काम आएगी। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जी सर, जी सर, इसको कर पाओगे? 25 का मतलब जी 5 का सर। स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का 5 स्क्वायर का स्क्वायर पावर 9। 2 into 9 equals to 8। जी, 2 तो ये into 9 कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं पे 27 लिखा हुआ है तो उसका 3 का स्क्वायर, स्क्वायर, तो 3 दैट का विल बी क्यूब। योर 3 3 क्यूब, 3 क्यूब और 3 into 2 6। ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये वैल्यू आपका 8 का पावर 5, ये 28 का पावर 4, ये 5 का पावर 21, ये 7 का पावर 6, ये 6 8 का पावर 8 है ना, ये 8 by 125, ये 7 का पावर 6, सर ये 8 का 1 पावर by 6 ना? 25। कौन सा बेटा? ये वाला? नहीं 8 पावर 8 ही होगा। अभी तो समझाया ना, ब्रैकेट ओह नहीं है। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया सर। कंप्लीटली ऑलराइट, कंप्लीटली ऑलराइट, कंप्लीटली ऑलराइट। 64। देखो बच्चे आसान क्लास समझ के जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि आगे स्लाइड में है क्या। ठीक है, 8 क्यूब बाई 4 का पावर 5, इसकी वैल्यू बताओ। इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं ताकि आप बोर ना हो, तुरंत डिफिकल्टी लेवल पिक कर लेगा थोड़ी देर में। बोलिए, 8 क्यूब बाई 4 का पावर 5। 0.5। 1/2। 1/2। ओके, 8 क्यूब हो गया आपका 2 का पावर 9 और ये हो गया 2 का पावर 10। हाँ, यही कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। उसका 0 होगा आंसर। इसका 0 होगा कि 1 होगा? आई डोंट 0 नो। होगा सर। 3 to the power 6 into 3 to the power -6। 3 over 6 into 3 over -6, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में, इसका आंसर 1 होगा। 3 का पावर 6 -6, 3 का पावर 0 which is equal to अच्छा 1। सॉरी यहाँ व्युत्क्रम उसको कभी नहीं 3 आएगा। to the power 6 into 1/3 to the 6 1 होगा। हाँ ठीक है। कैसे मैं श्योर था? क्योंकि जब 27 के स्क्वायर इन दोनों को देखो, इनमें से कोई 0 नहीं है, तो इनका पावर इनको कभी 0 नहीं बना पाएगा। और अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, जो मैंने आंसर लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें और क्लास का लेवल अब बढ़ाया जाए। सुपर सोनिक की स्पीड पे चलेगा। आगे बढ़े बच्चों, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये आपका 7 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम लोग ये 7 क्वेश्चन ही इस स्लाइड से डिस्कस करेंगे। जहां पे डाउट हो खुद से पूछ लो। जैसे कि इसका आंसर तो ये थोड़ा सिंपल दिख रहा होगा सबको। 81 जो है वो 3 का पावर 4 है, तो ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, इस पे मैं आता हूं क्योंकि इसके लिए मैंने अपने पास एक टेक्निक रखा है। ठीक है, शॉर्टकट रखा है, लेकिन अगर शॉर्टकट नहीं मालूम है तो 3 का पावर n माइनस 3 का पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 648। अब 3 का पावर n को अगर मैं a मान लूं, सो इट इज a माइनस a बाई 9, 648। इस a को मैं लिखूंगा 9a बाई 9 माइनस a बाई 9, तो ये बन जाएगा 8a बाई 9 इज इक्वल टू 648। तो अगर ये 8 है तो ये आपका 81 हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 81 इंटू 9, यानी a की वैल्यू आ गई 3 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर
विच इज 3 का पावर 6, और a था क्या, 3 का पावर n था, सो n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, मेरे पास एक शॉर्टकट टेक्निक है इसका, लेकिन वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, स्लाइड के आखिर में बताऊंगा। ओके, इसको हटाता हूं मैं यहां से। ये क्वेश्चन दिया था क्या, थर्ड वाला ये दिया था बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो 7 का पावर -x है, उस तरफ है 1/7 क्यूब, सो दिस विल बी लाइक 1/7 का पावर x इज इक्वल टू 1/7 का क्यूब। तो देख करके उसका आंसर 3, वो सबसे आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, तो मैं इसको हटाता हूं, फिर से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है 4 का पावर 2x, अभी यही चीज सिखाया मैं, इसको मैं लिखूंगा 2 का पावर 2 4 की जगह, और ब्रैकेट डालूंगा। हाँ रवि बोलो बेटा, इसके ब्रैकेट के ऊपर 2x होगा ऐसे, इज इक्वल टू 1/32, यानी 1/। हाँ बेटा बोलो रवि, आराम से बोलो। सर जैसे ये जो आपने जो 3n - 2 इक्वल टू 648 लिखा है, जी इसको बेटा, अगर हम 729 - 81 करते हैं, वही टेक्निक था मेरा वही टेक्निक है जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया। मैं उसका एक अच्छा मतलब बेहतर आपको, मैं मतलब आपको एक 7 की पावर 6 - 7 की पावर, सॉरी 3 की पावर 6 - 3 की पावर वो हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे तुम। तो मैं उसके लिए क्या टेक्निक सिखाता था, जनरल क्लास होता है, क्वांटिका की जो क्लासेस होती हैं, वहां पे मैं सिखाता हूँ कि 3 के पावर्स लिखो, 3 ऐसे, 9 ऐसे लिखो, 27 81, 3 के पावर भी याद करना बहुत अच्छी बात है। और जब आप ये 3 का पावर लिखोगे तो आपको देखना है कि क्या, देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऐसे देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऐसा देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऐसा देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। क्यों ऐसे मैं देख रहा हूं, क्योंकि एक 3 का पावर n है और दूसरा 3 का पावर n-2 है। n और n-2, गौर से देखो, 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 हैंग कर गया सिस्टम। n और n-2 के बीच 2 का गैप है, यानी ये जो दोनों भाई हैं, एक 3 का पावर है और एक दूसरा 3 का पावर है पर पावर 2 से कम है, यानी 2 का गैप। इसलिए मैं 3 और 27 का डिफरेंस देखा तो 24 आया, 9 और 81 का डिफरेंस देखा तो 72 आया, 27 और 243 का डिफरेंस देखा तो 216 आया, और फिर जब 81 और 729 का डिफरेंस देखा तो 648 आया। हेंस द आंसर। यानी ये जो है पहला नंबर वो 3 का पावर n है, और दूसरा नंबर 81 जो है वो 3 का पावर n-2 है। तो यहां से आंसर निकल जाएगा, लेकिन लॉजिक समझना होगा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात इसमें, बहुत खूबसूरत बात है कि तुम जितना भी डिफरेंस ले रहे थे ना, सब 24 का मल्टीपल आएगा। क्यों आएगा, घर बैठ के रिसर्च करो, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जिनकी पढ़ाई तुम्हें अच्छी लगेगी, कैट की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ाने में मजा आता है। डिस्कशन उस लेवल का जाता ही नहीं क्लास के अंदर, चाहे वो बच्चे कैट के हो किसी के भी हो, डिस्कशन उस लेवल का जाता ही नहीं है, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। लेवल का हो, अभी तुमने थोड़ी सी बात छेड़ी, कितना चीज समझ में आया। और एक चीज पे गौर करो कि जब 3 है, 9 है, 27 है, ये दोनों डिफरेंस निकालो तो 24 आएगा। 9 और 81 का डिफरेंस देखो तो 72 72 आ रहा है, इंटू 3 हो रहा है। तो अगला जो डिफरेंस निकालोगे वो 216 आएगा, इंटू 3। कितना खूबसूरत है ये रिश्ता। इसका डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस 72, इसका डिफरेंस 216, अगला डिफरेंस 648। तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड बढ़िया सा प्रैक्टिस करना, मजा आता है फिर बच्चों को करने में। पर वही कि दम को दिखाता नहीं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में थे, तो दिस विल बी लाइक 2 का पावर 4x इज इक्वल टू 2 का पावर -5। डाउट हो तो पूछना बच्चों इस क्वेश्चन में, हिम्मत करो, जैसे रवि ने हिम्मत करी वैसे हिम्मत करो। जरूरी नहीं कि आपको नया टेक्निक लाओ, कोई छोटा मोटा डाउट भी पूछो। जब ये क्लासेस रिकॉर्डिंग बच्चे देखते हैं ना,
तो उनके मन में वही डाउट होता है जो आपके मन में होता है। ये क्वेश्चन दिया था बेटा, क्या आंसर आया इसका? सर 5 आया था। 5? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाते हैं। बहुत तरीका है, एक खूबसूरत सा मेथड मैं बताता हूं तुम्हें। तरीका बहुत सारा है, लेकिन एक मेरा दिल के करीब मेथड देख लो। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर तुम लोग इजाजत दो तो, परमिशन दो कि हाँ सर लिख तो सकते वही हो? किए थे, हम भी एक वही किए थे। दिल के करीब मेथड है, मतलब जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए, मैथ्स की ब्यूटी दिखा रहा हूं कैसे लिख सकता हूं। ऐसे हजार तरीके हैं, दोनों को स्क्वायर भी करने से बात बन जाती, बहुत तरीके हैं। लेकिन मैं बोला कि क्यों ना दोनों भाई को बराबर कर दिया जाए। ऐसे करने के बाद मोटा मोटी आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, 2^8। 2^8 बस। सो x + 3 = 8। और वहां पे अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन है तो आप बनाइए इसको। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाला दिया था, ये दिया था बच्चों। नो सर। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। 8 जो है 2 का 2x + 1 = 3। 1। x का वैल्यू माना जाएगा। कुछ बच्चों ने इसको बना रखा होगा क्योंकि, ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन किससे मैच करता है? इससे। कोई टेक्निक बताओ इसका, कोई टेक्निक बताओ। ये सर 25 की पावर 2 की 2n को x ले लेंगे अगर, तो वैल्यू आ सकती है सर। 6x = 625 है। आंसर n को डायरेक्ट 2 भी ले सकते हैं। 2 लेने से बन रहा बेटा? यस सर। ठीक है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एप्टीट्यूड है ये, तो वो बच्चा जो मेहनत से बना रहा है, फॉर्मूला से बना रहा है, अच्छी हैंडराइटिंग से बना रहा है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जबकि वो जो बच्चा जुगाड़ लगा रहा है उसको अवार्ड भी मिलेगा और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें तो एक बच्चे ने बोला कि n को 2 बिठा दो, क्योंकि उसका दिमाग ना खुद ब खुद वहां सेट हो रहा है कि भैया 2। उसको तुम लाख करोड़ रुपया दोगे ना, वो स्टेप वाला हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन में दिखाई देता है शॉर्टकट, अब तुम कितना भी पैसा दे दो, हम उसको फॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर XCMT प्रिपरेशन, ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट वन ऑफ द कोचिंग सेंटर ऑनलाइन। ठीक है, उसका नाम नहीं लेना मुझे, अच्छी कोचिंग सेंटर है, मुझे पसंद है वो। कंप्लेन क्या था पता है? बहुत अच्छे टीचर हैं वो, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड। जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कब पढ़ाएंगे? जब फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा बच्चा इंप्रूव करते जाता है, हम लोग उसका दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं। तो किसी ने कहा कि इसमें n को 2 बिठा दो, तो ही शुड बी रेस्पेक्टेड कि भैया वहां तो ऑप्शन है, बिठा के देख सकते हैं, नहीं भी है तो ट्राई तो किया उसने। चलो अब आ जाओ फॉर्मल मेथड पे। फॉर्मल मेथड में मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। जो 25 का पावर n ऐसे बाई 25 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 का पावर 2n बाई 5। 5 का पावर 2n इज नथिंग बट 25 का पावर n। जो बच्चा पहली दफा ये सब चीज पढ़ रहा है, वो इसको नोट्स की तरह लिखे, वो बच्चा बन के बनाए। और जो बच्चा अपने आप को तेज समझ रहा है कि नहीं मुझे तो ये आता है, सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो वो बिना पेन के बनाए। कुछ बच्चे के लिए स्लो है ऑब्वियसली, कुछ बच्चों के लिए फास्ट है, जिनके लिए फास्ट है वो स्टेप फॉलो करें। ट्वेंटी 25 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एक की वैल्यू 625 आ गई, यानी n की वैल्यू जैसा कि उस बच्चे ने बताया था कि 25 की पावर n इज इक्वल टू 625, सो n इज इक्वल टू 2। तो ये है भैया, आगे आप देख लो।
बेटा इसमें से आपको क्वेश्चन दिया था मैंने? हो गया सब सर सारा। ठीक है, तो फिर भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो भी पर्सनली मुझसे रीच कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपको पता है दिन भर में कितने कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ। ठीक है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। किसी भी एग्जाम में, दुनिया के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते। मैंने इसको क्लास 9-10 की बुक से निकाल के यहाँ छापा हुआ है, लेकिन हम क्वांटिका के बच्चों को, चाहे वो कैट के हो जीमैट के हो, ये पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनल, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप अपने आप को हीरो समझ रहे हो ना, तो आप इसको बनाओ, बहुत मजा आएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 8√2 है, /√3 है। आपको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना है। वजह क्या है भैया, कारण क्या है भैया? कारण ये है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। नीचे जो है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8/3√6। ये मिल गया आपको मुक्ति। यानी जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसको आप अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं, तो नीचे वाले हिस्से में स्क्वायर रूट से छुटकारा, यानी आपने इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदल दिया। जबकि ऐसा करने पर ऊपर वाले के ऊपर यानी न्यूमरेटर को टेंशन हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाले को मुक्ति दिलाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, आप उल्टी दिशा में क्वेश्चन बनाएं, उल्टी दिशा में डिस्कशन चलेगी। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो पहले 6 बनाएं, फिर 5, फिर 4। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे अभी नहीं है तो 1, 2, 3 पहले बनाए। खत्म हो गया। हो गया सर। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के आया। तो जैसे कि पहले इसको सॉल्व कर दो √10/√15 को, तो फिर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा। इसमें ऊपर √10 है, ओके, नीचे √15 है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, √10 का मतलब हो गया कि इसमें √5 इंटू 2 है, जबकि इसमें √5 इंटू 3 है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज √5 इंटू √2, √5 इंटू √3। पहला चीज हो गया। उसके बाद ये √2/√3 हो गया। ठीक है, तो √2/√3 हो गया, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। दिस विल बी लाइक √3/√3। तो ऊपर √6, नीचे 3, ये आपका आंसर हो गया। रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जैसे जो क्वेश्चन होंगे वो क्या करते हैं, 4 विद इन ब्रैकेट √7 प्लस √5, ये क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड बाई √7 माइनस √5 जो पहले से मौजूद था, एंड √7 प्लस √5, इसलिए क्योंकि हमने ऐसा ही क्लास 9-10 में किया है, लेकिन इसके पीछे रीजन है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो है ना, हम लोग के बचपन में एक फेवरेट फॉर्मूला था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये उस फेवरेट फॉर्मूला से रिलेट करेगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर होगा माइनस √5 का स्क्वायर होगा। सो दिस विल बी योर 4 √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 2। तो ये आपका आंसर हो गया। नीचे वाला तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे कुछ बचा ही नहीं, बचता भी तो रैशनल को बचना होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले सॉल्व कर दूं, बड़ा मजा आता है मुझे सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में √75 है। 4 निकलेगा क्या आंसर? प्लस √27 है। ठीक है, सिर्फ किसका 4, किसका, रवि का आया? मेरा 4 है। मेरा भी है सर। बलराम का, किसका? मेरा से, हाँ मेरा भी है सर।
प्रिंस भी है। हाँ मतलब वही मेरा सबका 4 आ गया, फिकर छोड़िए। अब आ जाएगा अब आ जाएगा। रूट 75 क्या है? गॉस देखो 25 इंटू 3 है, यानी 25 तो बाहर निकल जाएगा, रूट 3 अंदर फंस जाएगा। अच्छा रूट 27 क्या है? 9 इंटू 3 है, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा और एक 3 फंस जाएगा। सो बेसिकली ये 5 रूट 3 है प्लस 3 रूट 3 है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट था, जब इसको मैं पहली क्लास में पढ़ाया तो प्रॉपर रैशनलाइज किया, एंड में जाके 4 आता था, बहुत लास्ट में जाके। 2-3 क्लास के बाद देख रहा हूँ कह रही है तो बहुत आसान है। 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। सो ऊपर वाला आपका जो जाएगा वो जाएगा 8 रूट 3, नीचे वाला जो है वो आपका है 2 रूट 3 फॉर आंसर। सो आप रैशनलाइज क्या करोगे? सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नीचे क्या है? नीचे है 3 रूट 2। 3 रूट 2 असल में क्या होता है? 3 2 असल में होता है रूट 18 होता है, और क्या है? 2 रूट 3 है। 2 रूट 3 असल में क्या होता है? रूट 12 होता है, ठीक है। रखते हैं, बाद में काम आएगा। तो ऊपर में 3 रूट 2 है, ओके, यानी रूट 18 है प्लस रूट 12 है। नीचे में रूट 18 है माइनस रूट 12 है, ओके। तो हमें क्या करना होगा? ये चीज ऊपर भी लिखना होगा और ये चीज नीचे भी लिखना होगा। ऊपर वाला क्या करेगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सो इट विल बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो रूट 18 प्लस रूट 12 का होल स्क्वायर। ये तो ठीक है। नीचे क्या होगा? नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 जो है वो आपको देगा 6, और ऊपर आ जाएगा रूट 18 का स्क्वायर, यानी 18 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 30 प्लस 2, रूट 18 का मतलब था 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 3 बाई 6। तो 2 2 3 6 12, ये 30 प्लस 12 रूट 6 बाई 6। 6 कॉमन लोगे तो 5 प्लस 2 रूट 6। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है 5 प्लस 2 रूट 6, ये आंसर आएगा ऊपर में, ठीक है। 5 प्लस 2 रूट 6 असल में रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है, ठीक है। आगे है ये क्वेश्चन इसीलिए। तो बिलीविंग के आपको कोई डाउट ना हो इस चीज में, अगर डाउट है छोटा मोटा तो पूछ सकते हैं, बड़ा डाउट है तो मतलब हम लोग का बेसिक्स हिला हुआ है और वर्क करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एप्लीकेशन जबरदस्त है। आ भी गया तो माथा पटकते रह जाओगे, ठीक है। ये सिर्फ 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके रिसोर्सेज को निचोड़ के बनाया गया है, चाहे वो IMS हो, CL हो, चाहे वो टाइम का मटेरियल हो, हर जगह से इसको लाया गया ढूंढ करके। ये इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। गुड इवनिंग सात्विक। ये इनका बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है कंपेयर करना। ये क्वेश्चन कैट 6 में है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन IFT 8 में आया था, 2008 में आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्केट में बहुत फेमस है। XGMT जहां इसको खुशबू लेगा तुरंत आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा। 5 क्वेश्चन आराम से बनाइए, ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करने से बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। जो मैं थ्योरी बताने जा रहा हूँ थोड़ा हेवी हो जाएगा। अभी 10 मिनट पहले क्लास बहुत इजी चल रहा था और अब जो थ्योरी बता रहा हूँ थोड़ा हेवी हो जाएगा। चलिए आप एक चीज समझिए, लिखिए इसको, रूल है, बहुत जबरदस्त रूल है। रूल क्या कहता है? अगर n 2 से बड़ा हो
तो ऐसे हालात में n का पावर n+1 बड़ा होगा n+1 का पावर n से। ठीक है, देखिए जैसे 3 का पावर 4, देखिए n को 3 बिठाया मैंने, तो 3 का पावर 4 जो है 81 है, 4 का पावर 3 जो है 64 है। n को 4 बिठाया मैंने, 4 का पावर 5 जो है 1024, 1024 है, 5 का पावर 4 जो है 625 है। n को 5 बिठाया मैंने, 5 का पावर 6 जो है 15625 है, 6 का पावर 5 जो है 7776 है। ठीक है, वैलिड वैलिड। यानी एक्सटेंडिंग द सेम लॉजिक, कल की डेट में आपको ये पूछ सकता है कि इन दोनों में कौन बड़ा है। बताओ बच्चों, इन दोनों में कौन बड़ा है, 70 का पावर 71 या 70 का 1 का पावर 70? बताओ। 20/71। ठीक है, हो गया। हटा दो उसको पर्दे से। लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, क्या करना नहीं करना है, जो करना है उसको फटाफट करके निपटाओ। ये आपका पहला रूल हो गया। फिर चलेंगे दूसरे रूल पे। रेडी? चलिए लिखिए, जो मैं बोलता हूं लिखिए उसको, हाँ शर्माइए नहीं, लिखिए। लिखिए, fx is a monotonically decreasing function. fx is a monotonically decreasing function। मतलब क्या है इसका? समझना नहीं, ये बच्चों को डराने के लिए दिया मैंने। मैं जब इसका मतलब लिखाऊंगा ना आपको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो आप समझ जाओगे। सिर्फ ये सिंपल वर्ड में ये कह रहा है कि 3 का पावर 1/3, चूंकि x को 2 से बड़ा लेना था इसलिए मैं 3 से स्टार्ट किया, वो बड़ा होएगा 4 का पावर 1/4 से, वो बड़ा होएगा 5 का पावर 1/5 से, वो बड़ा होगा 6 का पावर 1/6 से, एंड सो ऑन। वो बड़ा होगा 100 का पावर 1/100 से, वो बड़ा होगा 200 का पावर 1/200 से। इसको लिख लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि वो घटता रहेगा लगातार, बीच में कहीं पे भी, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ से हम लोग ऐसे से गिरे, ठीक है, तो बीच में ऐसा थोड़ा सा रास्ता होता है ना, फिर पहाड़ शुरू हो जाता है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं होगा, वो लगातार गिरता रहेगा, चाहे कभी स्लो गिरे चाहे कभी जोर गिरे, लेकिन लगातार गिरता रहेगा। ये मतलब है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का। यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी फंक्शन घटता जाएगा। किसी बच्चे ने पिछले क्लास में बोला कि सर इनवर्स प्रोपोर्शन जैसा है, मैंने कहा बिल्कुल वैसा है। लिखना है लिखो, नोट्स लेना है नोट्स लो, रिकॉर्डिंग में बाद देखना बाद देखो, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 8 को अपने अप्रोच से सॉल्व करूं, जैसे मैंने कैट में उस दिन किया था 18 साल पहले। हटाता हूं मैं इसको, ठीक है। ये 2 रूल तो आपको सिखा दिया। अब ये जब क्वेश्चन मुझे आया था तब मेरे पास कोचिंग का मटेरियल भी नहीं था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था उस दिन। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया?
क्योंकि जो बड़ा होगा वो बड़ा रह जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा रह जाएगा। क्या वजह भाई? मैंने हर एक टर्म को रेज टू द पावर 12 कर दिया है ना। अब आप देखेंगे कितना खूबसूरत है ये। इसकी वैल्यू आएगी 64, इसकी वैल्यू आएगी 81, इसकी वैल्यू 64। आप देखेंगे ये घट रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री डाल दूं तो ये घट रहा है ना। बाउंड्री क्यों डाला? क्योंकि मेरा रूल कहता था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये वाला उसको सेटिस्फाई नहीं करता, एक्सेप्शन है ये। यानी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरना शुरू कर जाता है। जहां पे ऊपर उठता है वहां पे 3 है, ये है। तो 2 के बाद 3 में जो है हाईएस्ट अचीव करेगा, 3 का पावर 1/3 सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करेगा, करता चला जाएगा ये, ठीक है। 4 का पावर 1/4 यहाँ कहीं आएगा, 5 का पावर 1/5 यहाँ कहीं आएगा, 10 का पावर 1/10 यहाँ कहीं आएगा, 100 का पावर 100 यहाँ कहीं आएगा। लेकिन 2 का पावर 1/2 इधर आएगा और इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी 2 का पावर 1/2 की वैल्यू 4 के पावर 1/4 के बराबर होगी, जो कि ऑब्वियो है। ऑब्वियो क्या है बोलो, क्या है बोलो, क्या है बच्चों बोलो? ऑब्वियो है। ऑब्वियो का मतलब ऑब्वियसली। 2 का पावर 1/2 क्या √2 नहीं है? नहीं है। 4 का पावर 1/4 क्या है? 4 का पावर 1/4 क्या है? 2 स्क्वायर टू द पावर 1/4 है, विच इज 2 का पावर 1/2 विच इज √2। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते। कोई मेरी बात नहीं समझता है। मैं क्या कह रहा हूं कोई नहीं समझ रहा, बस बक 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 की जा रहा हूं मैं। हाँ ना कोई नहीं है, हाँ जिंदा, हाँ मुर्दा। कौन जिंदा है कौन मुर्दा है कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं मैं हूँ, सबको बोलने दे रहा बोल के चुप बैठा हूँ। नहीं, कहाँ कोई बोल रहा है? तू ही बोल भाई, कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों बराबर है कि नहीं है? जी सर। बराबर है। तो कैट में जब ये क्वेश्चन आया, Yes. जब ये कैट में क्वेश्चन आया तो उसमें ऑप्शन ए था ये वाला, ऑप्शन बी था ये वाला, ऑप्शन सी था ये वाला, ऑप्शन डी था नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो ये जब इनके बराबर है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसलिए क्योंकि अगर इसको टिक करोगे कि ये हाईएस्ट है तो इसको भी टिक करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ टिक करना पड़ेगा। पॉसिबल है नहीं। नन ऑफ द अबव पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब ने पूछा है कि सब में हाईएस्ट कौन है, एग्जाम में सब में हाईएस्ट कौन है, तो सिर्फ यही ऑप्शन ऑप्शन बचा था टिक करने को। लेकिन मैंने वो टेक्निक से बनाया। क्या तुम लोगों को टेक्निक समझ में आया? एलसीएम वाला? सर ये ऐसे कैसे हो गया? ये तो फिर ग्रेटर तो नहीं होगा ना 1 टू द पावर 1/2 के साथ? 3 1/3 ग्रेटर होगा, ये सबसे बड़ा है। ओके सर। सबके पावर को रेज टू 12 किया तो ये सबसे बड़ा, ये 81 हो जाएगा, ये 64, ये 36, ये 12 और ये 64। यानी 2 का पावर 1/2 है, उसको रेज टू पावर 12 कर दिया। वैसे ही 3 का पावर 1/3 है, उसको रेज टू पावर 12 कर दिया। ओके सर। अब आते हैं इजी क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल है। 2 का क्यूब करो टू द पावर 10 कर दो। 10 और 3 टू द पावर 2 into 10। ये कर दो, बहुत बढ़िया, कंपेयर हो गया। ये 8 का पावर 10 निकला, ये 9 का पावर 10 निकला, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा है। ठीक है, उस तरह से ये भी हो जाएगा। 400 का पावर 5 है और उधर 500 का पावर 4 है। उसके ऊपर, दोनों के ऊपर, सॉरी कैसे लिख रहा हूं मैं, दोनों के ऊपर 100 लगा हुआ है, दोनों के ऊपर 100 को मैं हटा रहा हूं। फिर से देखो, 400 का पावर 500 को कंपेयर करना है 500 का पावर 400 से। ठीक है, अब देखो जैसे मैं लिखा 400 का पावर 5 टू दी पावर, मैं नहीं लिख रहा हूं टू दी पावर, यहां पे ऐसे 100। ठीक है, 500 का पावर 4 टू दी पावर 100। अब दोनों के ऊपर टू दी पावर 100 है,
तो हटा सकते हो। यानी बेसिकली आपको कंपेयर करना है 4 का 400 टू द पावर 5 और 500 रेज टू द पावर 4, ये दोनों आपको कंपेयर करना है। तो ये क्या है, गौर से देखो, ये 4 का पावर 5 है इंटू फॉलोड बाई 10 जीरोस, 10 जीरो आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का पावर 4 है फॉलोड बाई 8 जीरो। तो 4 का पावर 5 होता क्या है 1024 इंटू 10 का पावर 10, और ये 625 इंटू 10 का पावर 8। तो ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो ये तो बड़ा होगा ही होगा। कोई तो एक बच्चा, इतने बच्चे क्लास में कोई एक बच्चा निकल के बोले कि सर मेरे को डाउट है, तमन्ना ही रह गया कि मेरा बच्चा रोता भी। कोई नहीं बोल रहा डाउट है, तुम चाहते हो मैं अज्यूम कर लूं किसी को डाउट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डाउट है लेकिन बच्चे पूछेंगे नहीं, इज्जत की बात है ना। ठीक है, हटा दो इसको। यस सर। जी इसको देखो 1/4 टू द पावर 5, 1/5 टू द पावर 4, बस इतना ही कंपेयर करो। सर, इस सब से कैसे क्वेश्चन गिरेगा? बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, तो और कैसे आएगा? तो हम लोग के मॉक में तो इस टाइप का कुछ है क्या? मैं तो अभी तक नहीं। तो मॉक में तो बहुत कम जगह होता है एक्सपेरिमेंट करने का, 10-15 क्वेश्चन होते हैं। तो वो डायरेक्ट दे देगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा बोल छोटा है, रहा आप हूँ ये लोग कैट एनालाइज में आया कर। हुआ है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आईएफटी में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया तो तुम्हें पूछने तो को, ये तो कैट सीरीज लाया। सीरीज में भी आ सकता है तब तो। कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कहीं भी पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो कैट में पुराने सालों में आ चुका है, वो एक मतलब नया कि आयाम देता है ऐसा एक्सचेंज, भी एक हो नया सकता है ना कि एरिया वो देता है, पर्सपेक्टिव तो देता है सोचने का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1/4 का पावर 5 हो गया, तो ये 1/5 का पावर 4 हो गया। ये 1/1024 है, ये 1/625 है। अब ये चूंकि 1024 बड़ा है इसीलिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बड़ा हो गया। सारे क्वेश्चन आप ट्राई करते जाओगे वो आपको आसान लगेगा। चलिए इसको देखिए। सर एक छोटा डाउट था सर, अभी आपने जो अभी किया सेकंड क्वेश्चन में 1/4 और 1/5 में, जैसे हमारा क्या होता है कि हमारा अगर नंबर बढ़ता है तो वो छोटा हो जाता है ना नंबर, जितना जी नंबर जी, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, 1 बाई है ना वो। ओके, तो बट यहाँ पे 1/4 टू द पावर 5 है, तो मतलब ये अच्छा ये टू द पावर 5 है, ये पावर में खेल रहा है। ओके, मेरे को लगा कि मतलब अगर कन्वर्ट कर लूँ कि डेसिमल में जैसे 1/4 0.25 और वो 0.20, तो वो 5 मेरे को लगा कि ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा डाउट था। नहीं डाउट अभी भी है कि डाउट खत्म हो चुका? हाँ सर, ठीक है सर। देखो जब सर नंबर वो ऐसे क्या जनरली ऑड वन और करके भी पूछ सकता है क्या ये सब क्वेश्चन में? नहीं बेटा, मतलब कि वो कुछ भी 3 4 5 6 होगा, बीच में कहीं पे 8 घुसा दिया होगा या फिर 1 घुसा दिया होगा, तो वो तो नॉर्मल वाला बोल दिया। ये जो आपका है ना 2 टू द पावर समथिंग है फिर 3 टू द पावर समथिंग है, तो ऐसा करके बीच में कहीं पे छोटा वैल्यू घुसा दिया होगा, ऐसा पूछ सकता है क्या? देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाए, है ना, ये तभी होता है जब एक्स जो है 1 से बड़ा हो। ठीक है, अगर एक्स फ्रैक्शन है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है, अगर एक्स फ्रैक्शन है तो ऐसे हालात में आपका उल्टा चलेगा, यानी एक्स क्यूब जो है वो एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो 0.8 फ्रैक्शन है, तो 0.8 का जो क्यूब होगा वो छोटा होगा 0.8 के स्क्वायर से। ऐसे 0.8 का क्यूब का वैल्यू होता है 0.512, है ना, 50 के आसपास, 50% के आसपास, और इसका वैल्यू 0.64,
64% के आसपास। तो ये भी आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने थे। सर ये 5 का आंसर क्या होगा? 30 ग्रेटर होगा क्या? 30 to the power 3/2 ये वाला बेटा या 30 वाला होना चाहिए, क्योंकि 30 की जो पावर है ना वो मोर देन 1 है। वो पॉजिटिव है। हाँ हाँ, वो वही है। मोर देन 1 है। 40 की जो पावर है वो 2/3 है, करेक्ट। 30 का पावर देख, एक आइडिया देता हूं मैं, दोनों के पावर को 6 से रेज कर ऐसे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हो जाएगा 40 का पावर 4, 30 का पावर 18 सॉरी 9 तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यस है ना। 30 पर 9 कितना बार 30 मल्टीप्लाई ओवर 9 टाइम्स कितना जीरो आएगा, यहाँ पे 4 ही जीरो आएगा, यहाँ पे 9 जीरो फिर बाकी बड़ा नंबर। सो दिस इज गोइंग टू बी अहेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को उठा के ले आते हो कहाँ पे, एक्सजीएमटी में। तो ये देखो, अगर एक्सजीएमटी माना तो ये सब आएंगे, बनाओ। ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर से अगर आप देखेंगे तो 1 + c/121 रूट के अंदर है। अगर वो रूट हटाएंगे तो उधर जाके वो 12 का स्क्वायर कर देगा और 11 का स्क्वायर कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहेंगे तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। c/121 144/121 - 1 दैट इज 23/121। यहां से c की वैल्यू निकल जाती है 23। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें है 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 × y + 1। ये 8 को हमें क्या लिखना है, 2 का पावर 3। ठीक है, तो दिस विल बी x इज इक्वल टू 3y + 3। दूसरी तरफ उधर 9 का पावर y है इज इक्वल टू 3 का पावर x - 9 है। सर y = 6, x = 21। ऐसे ही कुछ हेवी वेट वैल्यू आता है। तो ये 3 का पावर 2y है और इधर 3 का पावर x - 9। तो आपका 2y जो है वाला बड़ा होगा आई x थिंक। - 9 हो गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वो 2y + 9 आ जाएगी। इधर भी x की वैल्यू 3y + 3 है। कंपेयर द टू इक्वेशन, यू गेट 3y + 3 इज इक्वल टू 2y + 9। तो शायद से y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 अगर आप किसी में बिठा दें तो x की वैल्यू 21। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप देख लो। तो एक होता है कॉन्सेप्ट, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो किसी टॉपिक का, हम जो पीपीटी बना रहे हैं तो हम हर एक क्वेश्चन नहीं चाहते हैं कि वो एग्जाम वाला ही क्वेश्चन हो। वैसे तो पढ़ा ही नहीं सकता ना। जब आप पढ़ाएंगे किसी चीज को तो आप धीरे धीरे बच्चों का लेवल उठाएंगे, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को इस नजर से देखना कि वो एग्जाम में आएगा कि नहीं, ये गलत अप्रोच। जब तक कि वो रिवीजन ना हो, जैसे परसों वाले नंबर सिस्टम क्लास में किया था, हर एक क्वेश्चन को आप उस नजर से देख सकते हो। हाँ, कुछ पूछे तो बोलो बच्चों। तो सर एक्सजीएमटी में एग्जाम में हम ये इस एलओडी का हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर इससे हाई या इससे मतलब या इससे नीचे तो नहीं जाएगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ? ये एलओडी का मतलब ये लोग लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट और ये सब बोल रहे हैं ना। क्यों एलओडी 1 एलओडी 2 बोल रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। देखो नहीं, कोई मतलब बच्चा सर एलओडी 1 है या एलओडी 2 है, वो तो बच्चा टू बच्चा अलग रहेगा। कि हो सकता है किसी के लिए ये भी एलओडी 2 हो, किसी के लिए इससे ऊपर वाला एलओडी 1 हो। मतलब मेरा कहने का हाँ, ये मतलब तो आपका बात सत्य, ये आपका बात भी मैं एग्री करता हूँ। हाँ, तो मेरा मेरे ये भी एक पॉइंट बात था से एग्री कर लो कि दो स्लॉट्स होंगे। यस सर। मैं नहीं मैं मतलब आपके बात से जैसे पूरा हमेशा सहमत हूँ, रहूंगा जिंदगी भर। नहीं जैसे मतलब कि मेरे सर को एक बात, जैसे एक बच्चे ने कहा कि कैट तो जबरदस्त लेवल बदला है। कैट 2008 की इंग्लिश देखो और कैट 2006 की इंग्लिश देखो, दो एक्सट्रीम को डिफाइन करती है। ठीक है, सर वो चीजें अलग है, बट कैट 23 का तो सब कुछ अलग है। मतलब कैट से तो हम इसको वो नहीं कर सकते नहीं कर कंपेयर। सकते।
मतलब मेरा जो पॉइंट ये था, जो कंसर्न ये था कि जैसे कि अभी हम जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लासेस में, मतलब इसमें क्लासेस में या जो हमारे जो रिकॉर्डेड सेशन जो प्रीवियसली हैं, तो क्या हम यही लेवल हम इसको देखिए, 3 का पावर 2x प्लस 1 है, माइनस 2 इंटू 3 का पावर x प्लस हाफ है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें 3 के पावर x को आप पहले कहीं ना कहीं a मान लो, फिर आप अप्रोच करो 3 के पावर x को। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 3 का पावर 2x इंटू 3 का पावर 1, ये हो जाएगा आपका 3 का पावर x इंटू 3 का पावर हाफ माइनस 3। इसको आप एक्सेप्ट करें, यानी इसको आप पहले बर्दाश्त करें, क्योंकि अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, 3 का पावर 2x जो है वो असल में 3 का पावर x का स्क्वायर है इंटू 3। ये जो है ये मैडम जी √3 है, और ये जो है ये a है। इसको मिडिल टर्म फैक्टर में तोड़ना होगा, वो भी किसको? आप बच्चों। सर 3 माइनस √3 होगा, 3 माइनस √3 होगा। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो कैसे सेट्स वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म फैक्टर आ गया। सो एग्जाम देकर निकलो, फिर बात करूंगा, क्योंकि यहां बैठ के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या लेवल आएगा, ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है जो हम लोग कर रहे होते हैं घर में बैठ के। आपके कंट्रोल में है अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक, बस गॉज करना। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज गॉज करना, मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। आप करके देखो, फिर आप एग्जाम देके निकलोगे ना, कोई बात नहीं करेगा LOD1 LOD2, कोई बात ही नहीं करेगा। तो दिस विल बी लाइक 3a स्क्वायर माइनस 3√3a प्लस √3a minus 3. If you take 3a common, you get a minus √3. If you take √3 common, you get a minus √3. तो a की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी नेगेटिव में, एक आएगी पॉजिटिव में। पॉजिटिव को मैंने ले लिया है, नेगेटिव को नहीं लिया है। a की वैल्यू 3 का पावर x है, विच इज √3, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। एक वैल्यू को मैंने रिजेक्ट मार दिया था, वो वैल्यू थी नेगेटिव वाली, यानी कि एक वैल्यू को मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि 3a प्लस √3 इज इक्वल टू 0 करते तो a की वैल्यू -1/√3 आती, यानी 3 का पावर x जो है वो -1/√3 आता। इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव 0। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका पावर चाहे कुछ भी हो, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर a 0 से बड़ा है तो a का पावर x 0 से बड़ा रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं से मुझे कोई कंफ्यूजन। ये बात मैं नेगेटिव नंबर के लिए नहीं कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। रिपीट कर दूं ये रूल कि ओके है? यस सर, क्लियर। याद रखना इसको, बहुत हेल्प करेगा, वहां पे बहुत हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चन दिया था इसमें से? सर ई वाला, ये वाला बेटा 7 वाला। यस सर, 2 है इसका आंसर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 49 जाएगा इधर, तो 7 का पावर 2n प्लस 1, 7 का पावर 5, सो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू। यस सर। सर डी वाला सर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, वो वाला डी वाला क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजन नहीं बेटा, देख लो, 2 का पावर n माइनस 5 है, 5 का पावर n माइनस 4 है, इज इक्वल टू 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 5 का पावर है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 5 है। ओके, मैं उस 5 को देखो कितना खूबसूरत से लिख रहा हूं, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब जो 2 का पावर है उसको 0 होना चाहिए, और जो 5 का पावर है उसको 1 होना चाहिए। तो अगर 2 का पावर को मैं 0 कर दूं
तो n की वैल्यू 5 हो जाए, और जब n की वैल्यू 5 हो जाए तो ये सब सेट हो जाए। आप n की वैल्यू 5 बिठाओ, इसमें एकदम सेट हो जाएगा, एकदम सेट। n की वैल्यू 5 बिठाओगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1 विच इज 5। 2 का पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, 5 का पावर 1 जो होता है वो 5 होता है। आगे आंसर, कंफ्यूजन खत्म हुआ? यस सर। चलिए, ये आपका होमवर्क है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉग में मिलेंगे।